हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बताएंगे फास्ट लैग ट्रेनिंग। फास्ट लैग ट्रेनिंग हमारा जो ट्रेनिंग प्रोसीजर है, जो ट्रेनिंग हम किसी भी खिलाड़ी को या किसी स्पोर्ट्स पर्सन या फिर किसी बिगिनर को अगर ट्रेनिंग देते हैं, ट्रेनिंग में हम एक जो प्रोग्राम, जो शेड्यूल ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं, ये हमारा दो तरह से होता है। शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम। लॉन्ग टर्म में हमें ईयरली या 2 इयर्स, 1 इयर्स या काफ़ी लंबे समय के बाद या 6 महीने बाद हमें कॉम्पिटिशन लड़ना, तो उसे लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं। या फिर हमें 1 या 2 महीने बाद कॉम्पिटिशन लड़ना है, तो हम शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं। इसमें जो ट्रेनिंग में जो हमारे मेथड आते हैं, इंटरवल ट्रेनिंग, कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, फास्ट लैग ट्रेनिंग और सर्किट ट्रेनिंग। यहाँ हम आज बात कर रहे हैं आपसे फास्ट लैग ट्रेनिंग। फास्ट लैग ट्रेनिंग क्या है? फास्ट लैग ट्रेनिंग हमारी इन दिस ट्रेनिंग मेथड ऑफ एथलीट यूज ए नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, पेड़ पौधे, पहाड़, पानी, सैंड, डिप घुटनों तक, या फिर हमारे नीओ डिप घुटनों तक हम जो पानी में अपना रनिंग करते हैं या सैंड पर करते हैं या पहाड़ियों पे स्लो रनिंग करते हैं या स्टेयर से करते हैं, ये हमारे ट्रेनिंग के ही एक मेथड होते हैं, पार्ट्स होते हैं। लेकिन हमारा जो फास्ट लैग ट्रेनिंग है यह नेचुरल रिसोर्सेज है। इसमें आपका रिवर भी आएगा, पेड़ पौधे भी आएंगे, पहाड़ भी आएंगे और उसके बाद प्लेन भी आएगा। कभी हमारी फास्ट लैग ट्रेनिंग में कभी हमें स्पीड तेज करनी होगी, कभी स्लो करनी होगी, तो इसमें हमारा मिक्स क्या हो जाता है। फास्ट लैग ट्रेनिंग में हमारे कम से कम मिनिमम 10 से 12 किलोमीटर की रनिंग होनी चाहिए। 10 किलोमीटर से ऊपर और 20 किलोमीटर से नीचे, यानी कि 10 और 20 किलोमीटर के बीच में हमें रनिंग करते हैं। फास्ट लैग ट्रेनिंग एथलीट यूज द नेचुरल रिसोर्सेज एंड इन्वायरमेंट फॉर वर्कआउट। हम जो अपना वर्कआउट करते हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज भी करते हैं। द नेचुरल ट्रैक इज यूटिलाइज फॉर रनिंग। रनिंग के लिए हम जो अपना ट्रैक जो सेलेक्ट करते हैं, हम जहां पे रनिंग करेंगे वो नेचुरल से करेंगे। एथलीट इज ए सेट फ्री टू रन फ्रॉम ए स्टार्टिंग पॉइंट विद हिज वन स्पेस। हम अपने स्टार्टिंग पॉइंट से लगाकर और एंड पॉइंट तक इस ट्रेनिंग को हम करते हैं। मैंने 3 बातें बताई। फास्ट लैग ट्रेनिंग नेचुरल रिसोर्सेज होती है, जो हम नेचुरल रिसोर्सेज ट्रैक सेलेक्ट करते हैं। फास्ट लैग ट्रेनिंग प्लेन, ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर, पहाड़ियों पर, पानी पे या सैंड रनिंग या फिर वुड रनिंग, और ये रनिंग हमारी 10 से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस में होनी चाहिए। सबसे पहले हम बताएंगे इसमें एडवांटेज और डिसएडवांटेज के क्या एडवांटेज होते हैं। फास्ट लैग ट्रेनिंग ये स्टार्टिंग, सबसे पहले हम फास्ट लैग ट्रेनिंग एक हमारी लॉन्ग ट्रेनिंग होती है, जो हमें काफ़ी लंबे टाइम तक और 10 से 20 किलोमीटर की रनिंग की जाती है। सबसे पहले हम लेते हैं अपना स्टार्टिंग फास्ट लैग ट्रेनिंग से। फास्ट लैग ट्रेनिंग से हम स्टार्टिंग में लेते हैं, यहाँ से हम करते हैं स्टार्टिंग। सबसे पहले हमारा माउंटेन आता है। जो हमारा खिलाड़ी होता है वो यहाँ से जब हमारा रनिंग स्टार्ट करता है खिलाड़ी, तो उसे माउंटेन पर ऊपर जाना होता है और माउंटेन पर यहाँ पे कुछ पेड़ पौधे ऐसे बने होते हैं, इससे वो निकलता हुआ, क्योंकि इन्वायरमेंट भी काफी नेचुरल होता है। और इस ट्रेनिंग को वैसे मोस्टली सुबह के टाइम ज्यादा किया जाता है, मॉर्निंग, और इसमें व्यक्ति ऊपर माउंटेन के ऊपर पहाड़ी पर जाता है और पहाड़ी से होता हुआ जो हमारा माउंटेन से फिर वो नीचे पूरा डाउन आता है। और जब डाउन आता है तो यही सी बात है, जब हम पहाड़ी के ऊपर जाएंगे हमारी स्पीड स्लो हो जाएगी, जब हम माउंटेन से नीचे आएंगे हमारी स्पीड फास्ट हो जाएगी, और प्लेन पे आने के बाद हमारी जो हम अपनी स्पीड है उसको हम बढ़ा देते हैं। यहाँ पे हम करते हैं फास्ट रनिंग। फास्ट रनिंग के बाद इसके बाद यहाँ पे हमारे जो फास्ट रनिंग के बाद फिर हम अपने वॉक स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जहाँ पे हम वॉक करते हैं इससे हमें थोड़ी रिकवरी भी मिल जाती है। क्योंकि ट्रेनिंग में जो हमें फटीग होती है, जो हमें थकान होती है, उस थकान के लिए, उसे थोड़ा कम करने के लिए रनिंग को तुरंत न रोक करके
हम वॉक के द्वारा सिर्फ पैदल चलकर के अपने पेड़ों के पास से होते हुए अपनी बॉडी को थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। इसके बाद जब हम थोड़ा फिर आगे बढ़ेंगे तो जॉगिंग द थ्रो वुड्स या सैंड ऑफ रनिंग, यहाँ पे हमारा सैंड भी हो सकता है या वुड मतलब एक लकड़ी का कोई ग्राउंड टाइप में होता है जिसके ऊपर या पहाड़ी पे वुड के ऊपर चलते हैं, या फिर सैंड पे भी कर सकते हैं। सैंड जो हमारा रेत होता है उसमें भी हम इसको रनिंग को कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या होता है कि हमारी एंडोरेंस और स्पीड दोनों डेवलप हो जाती है और जॉगिंग रनिंग स्टार्ट कर देते हैं। जॉगिंग थ्रू द वुड, जॉगिंग थ्रू द सैंड, यानी कि रेत के ऊपर भी हम इसको रनिंग को कर सकते हैं। इसके बाद जब हम रोड पे आगे खाली मिलता है तो इसमें रोड ऑफ रनिंग, यानी कि रोड के ऊपर रनिंग करते हैं। जो प्लेन रोड होता है उस प्लेन रोड के ऊपर हम रनिंग कर सकते हैं, जो कि हमारे एक आर में होती है, आर सी कर्व होता है जो हमारे कर्व में होती है, उसे हम कर सकते हैं। इसके बाद हम उसको जो ट्रेनिंग किया हमने, जो फटीग हुआ, जो थकान हुई है, उसको रिलैक्स करने के लिए हम यहाँ पे अपना रेस्ट भी कर सकते हैं, कुछ देर के लिए रुक सकते हैं, क्योंकि 10 to 12 यानी कि 10 से 20 किलोमीटर की जो रनिंग होती है उसमें थकान जो फटीग होती है उसे हम रिलैक्स कर सकते हैं, यहाँ पे रेस्ट के लिए थोड़ी देर के लिए रुक सकते हैं। इसके बाद फिर हम आगे रिवर बेड रनिंग, हम पानी में जो हमारा पानी होता है, पानी को नी डीप ऑफ वाटर, उस पे हम रनिंग करते हैं। यहाँ पे नी डीप ऑफ वाटर में रनिंग करने से भी हमें जो हमारा पार्ट लाइक रनिंग का एक पार्ट होता है उसे हम करते हैं। आपने देखा होगा ये रनिंग का जो रूट हम डिसाइड करते हैं उसमें ये सभी चीजें होनी चाहिए, पहाड़ी भी होनी चाहिए, माउंटेन होनी चाहिए, फास्ट रनिंग के लिए प्लेन होना चाहिए, बात के लिए पेड़ पौधे वहां पे होने चाहिए, सैंड रनिंग या फिर हम थ्रो जॉगिंग द थ्रो के लिए हम वुड को यूज कर सकते हैं। इसके बाद रोड रनिंग कर सकते हैं फास्ट, और पेड़ पौधे होते हैं रेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारे समुद्र या नदी का जो एरिया होता है वहां पे जो सैंड होता है, जो पानी होता है, और पानी नी डीप ऑफ वाटर, घुटनों तक के पानी के ऊपर हम स्लो यानी कि रनिंग को कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं और फास्ट भी कर सकते हैं। इसमें रिवर बेड ऑफ रनिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। ये करने के बाद फिर हम अपनी जो हमारी रनिंग होती है उसे हम मिक्स करते हैं, कभी तेज दौड़ते हैं और कभी स्लो दौड़ते हैं। तो उसके बाद फिर हम अपनी एंड लाइन पे, एंड जो लाइन होगी उसके ऊपर हम पहुंच जाते हैं। बेटा ये जो टोटल हमारा जो सर्किट हुआ, एक तरह से स्ट्रेटजी देंगे, इसे कहेंगे पार्ट लाइक ट्रेनिंग। ये नेचुरल रिसोर्सेज में हम इसमें कई बातों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले इसके रूट को ध्यान रखते हैं। हमारा जो ट्रैक होगा, ट्रैक रनिंग वाला, उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज रूट होगा, ट्रैक हमारा नेचुरल रिसोर्सेज होगा। दूसरे रनिंग जहां से हम स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए ये हमारा 10 या 20 किलोमीटर है, हम जहां से स्टार्ट करते हैं वहां से प्लेन आता है, फिर माउंटेन आता है। हमें मालूम होना चाहिए कि 2-3 किलोमीटर के बाद माउंटेन आना चाहिए। माउंटेन से जैसे हम नीचे आते हैं हमें 3-4 किलोमीटर के बाद फिर हमें एक प्लेन रोड आनी चाहिए तो ट्रैक में। उसके बाद जहां हम वॉक करते हैं वहां पे पेड़ पौधे होने चाहिए जिससे कि हम थोड़ा रिकवरी ले सकें। आगे हम सैंड रनिंग या वुड से हम रनिंग कर सकते हैं, ये भी होनी चाहिए। रोड रनिंग, बीच में इस तरह की रनिंग में रोड भी आनी चाहिए, क्योंकि जब हम इसको डिसाइड करते हैं सभी चीज होनी चाहिए। उसके बाद रेस्ट और हमारे रिवर बेड रनिंग, हम जो रिवर्स के ऊपर अपनी रनिंग को कर सकते हैं, पानी में नी डीप ऑफ वाटर रनिंग को। उसके बाद अपनी मिक्स रनिंग, कभी तेज कभी स्लो कभी फास्ट, और हम अपनी इस रनिंग को एंड कर सकते हैं। इसे कहते हैं फार्ट लाइक ट्रेनिंग। फार्ट लाइक ट्रेनिंग हम इसे करते हैं, इसके द्वारा हमें एडवांटेज, फार्ट लाइक ट्रेनिंग से हमारे जो हम फार्ट लाइक ट्रेनिंग करते हैं उस रनिंग के द्वारा हमारा जो मिक्स और ये अलग अलग तरह का जो हमारा रनिंग में ये मूवमेंट जो आती है उससे हमें जो एडवांटेज मिलते हैं। फार्ट लाइक ट्रेनिंग मेथड इज ये प्रैक्टिस। इसमें प्रैक्टिस के लिए ऑफ सीजन ऑफ पीरियड, इन दिस पीरियड ऑफ ऑफ सीजन, जब हमारा कोई कंपटीशन न हो, जब हम कहीं खेलों में न जाए, ऑफ सीजन हो और ट्रेनिंग चल रही हो, उस समय हमें इस ट्रेनिंग को, प्रोग्राम को बनाना चाहिए। सेकंड, इट डेवलप
हम ये डेवलप करते हैं एंड द क्रिएटिविटी एंड गिव द एडवेंचर along with the फिजिकल फिटनेस। हमारी शारीरिक अक्षमताओं को, जो हमारी बॉडी की, शरीर की अक्षमताएं होती है, कैपेसिटी होती है, उसको बढ़ाने के लिए, और हम एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरह इस इवेंट को हम करते हैं। दिस ट्रेनिंग इज ए डेवलप ऑफ एंडोरेंस। इस ट्रेनिंग के द्वारा हमारा एंडोरेंस डेवलप होता है एंड प्रोवाइड्स एक्सपीरियंस ऑफ ए नेचुरल जो हमारे गेम में जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ ए रूट, पेड़ पौधे, रिवर्स, पानी और सैंड रनिंग, ये होती है सभी हमारी नेचुरल में आती है। नेचुरल के द्वारा, नेचुरल रिसोर्सेज में जो हमारा रोड सेलेक्ट किया जाता है या ट्रैक, हम जो इसमें अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, अपने आप उसका प्लान बनाते हैं, उससे हमें एंडोरेंस डेवलप होती है। नेचुरल से मोटिवेशन होती है और इंजॉयमेंट भी होता है। और फार्टलाइक ट्रेनिंग के द्वारा हमारी जो ट्रेनिंग मेथड है उसके द्वारा स्ट्रेंथ और एंडोरेंस डेवलप तो होता ही है, और इससे हमें एक वर्क करने की आगे कैपेबिलिटी, जो हमारी कैपेसिटी होती है, वो भी बढ़ती है। एथलीट लर्न टू द कंट्रोल एंड द स्पीड। इसमें कभी स्पीड तेज होती है, कभी स्लो होती है, तो उसको कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी आ जाती है, द कंट्रोल ऑफ द स्पीड। इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ऑफ रनिंग। जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर होते हैं, जो 800, 1500 या 3000 किलोमीटर या 5000 या 10,000 किलोमीटर रनिंग करते हैं, उनके लिए ये सबसे अच्छी बेस्ट ट्रेनिंग बताई गई है, जिसे हम फार्टलाइक ट्रेनिंग मेथड कहते हैं। तो ये हमारा आज का ट्रेनिंग फार्टलाइक ट्रेनिंग मेथड है, जिसके द्वारा हम अपनी स्ट्रेंथ, एंडोरेंस को डेवलप करते हैं, और जो हमारी बॉडी की कंट्रोल है, जो पावर है बॉडी की, उसको रोकना और तेज चलना और वर्क ज्यादा करना और अपनी कैपेबिलिटी को बनाना, अपने अंदर एंडोरेंस पावर को लाना, इसके लिए इज द बेस्ट मेथड ऑफ ए फार्टलाइक ट्रेनिंग मेथड। यस डियर स्टूडेंट्स, हमारे पहले बिफोर लास्ट ईयर 12th के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, लेकिन बेटा इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है, अगर आपको फार्टलाइक ट्रेनिंग नहीं लिखा हुआ है, एक वर्ड्स एक नाम से वो जानते हैं, इसे स्पीड प्ले भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, इसे हम स्पीड प्ले भी कहते हैं। और स्पीड प्ले इसका दूसरा नाम है। अगर स्पीड प्ले आता है तो आप समझ लेना कि ये फार्टलाइक ट्रेनिंग ही है। स्पीड प्ले ये स्पीड प्ले को ही हम फार्टलाइक ट्रेनिंग कहते हैं, और ये हमारा फार्टलाइक ट्रेनिंग मेथड है कि कैसे कैसे हम फार्टलाइक को हम उसको करते हैं, जिसका नाम स्पीड प्ले है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ गया होगा फार्टलाइक ट्रेनिंग से हम क्या इंप्रूव करते हैं, हम अपना रूट कैसे सेलेक्ट करते हैं, कौन कौन से इवेंट बीच में आने चाहिए, और इसे हम 10 से 20 किलोमीटर 10 to 20 किलोमीटर के उसमें डिस्टेंस में फार्टलाइक ट्रेनिंग को हम रखते हैं। और इसमें कोई भी अगर आपको क्वेश्चन होगा तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।